उन्नति की एकाएक हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अभी मात्र 28 साल की थी उन्नति। उन्नति और तिलक की शादी 3 साल पहले ही हुई थी और यह हादसा हो गया। खैर, होनी को कौन टाल सकता है। उन्नति के अंतिम क्रिया में उसके मायके वाले भी आ चुके थे। सब हैरान थे कि यह सब कुछ अचानक कैसे हो गया, पर डॉक्टर ने बोल दिया था कि उन्नति को रात में सोते वक्त हार्ट अटैक आ गया था और किसी को पता नहीं चला। उसकी मृत्यु हो गई। खैर, अब उन्नति का अंतिम संस्कार करने के लिए ले जाया जा रहा था। उन्नति को अपने गहनों से बहुत प्यार था, इसलिए उसने जो गहने पहन रखे थे उसे उसके ससुराल वालों ने नहीं खोले और उन गहनों के साथ ही उन्नति को अंतिम क्रिया के लिए ले जाया गया। उन्नति ने अपने हाथ में काफ़ी मोटे मोटे सोने के कड़े पहन रखे थे, जिस पर कि शमशान घाट के एक कर्मचारी राजेश की नज़र पड़ गई थी और उन्नति की अंतिम क्रिया कर दी गई थी। लेकिन मौका पाकर उस राजेश ने उन्नति के हाथों से उन सोने के कंगन को निकाल लिया था, क्योंकि वह काफ़ी कीमती थे, और फिर ले जाकर उन कंगनों को अपनी पत्नी सलोनी को पहना दिया। उसकी पत्नी इतने महंगे सोने के कंगन पाकर बहुत खुश हो गई, लेकिन वह भूल गई कि यह एक जवान औरत के असामयिक मृत्यु के बाद उसके पार्थिव शरीर से निकाले गए हैं, वह भी उस औरत के जिसे गहनों से बहुत ज़्यादा मोह था। खैर, दिन ऐसे ही बीतने लगे। उन्नति के सारे अंतिम संस्कार पूरे हो चुके थे, पर एक दिन अचानक सलोनी उन्नति के घर पहुंच गई और वहां पर हंगामा करने लगी। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन है। सलोनी उन्नति की तरह बातें करने लगी थी। सलोनी तिलक को देखते ही उस पर टूट पड़ी और बोली, नहीं मरी हूँ मैं अपनी मौत। तूने मारा है मुझे, छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। मेरा कातिल है तू। दुनिया को तूने दिखा दिया कि मैं अपनी मौत मरी हूँ, लेकिन सच क्या है यह सिर्फ तू और मैं जानते हैं। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। अजीब अजीब सी बातें करने लगी थी सलोनी। तिलक और उसके परिवार वाले हैरान थे कि यह कौन है और यहाँ आकर ऐसी बातें क्यों कर रही है। कि तभी तिलक की माँ की नज़र सलोनी के हाथों में पड़े कंगन पर गई और उसने बोला, अरे यह तो हमारी उन्नति के कंगन लग रहे हैं। तिलक ने भी देखा, वह उन्नति के ही कंगन लग रहे थे और घर में सब हैरान हो गए। खैर, तिलक उसे डांटने लगा और बोलने लगा, तुमने यह कंगन कहाँ से लिए हैं? यह मेरी पत्नी उन्नति के कंगन है और तुम कौन हो जो यहाँ आकर बकवास किए जा रही हो? लेकिन सलोनी बोले जा रही थी, पहचाना नहीं मुझे? मैं उन्नति हूँ, तुम्हारी पत्नी। इतनी जल्दी भूल गए तुम मुझे? मुझे मारा, मेरी जान ली और मुझे भूल भी गए। पर मैं नहीं भूली हूँ तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तब तक राजेश सलोनी को ढूंढता हुआ वहाँ पहुँच चुका था और वह सलोनी को पकड़कर जबरदस्ती ले जाने लगा कि सलोनी बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। तिलक ने राजेश से बोला, यह तुम्हारी पागल पत्नी यहाँ आकर फालतू की बकवास कर रही है। कौन हो तुम दोनों और यहाँ क्यों आए हो? फौरन निकलो मेरे घर से, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। राजेश तिलक के हाथ जोड़ने लगा और बोलने लगा, पता नहीं सर, मेरी पत्नी को क्या हो गया है और वह क्यों ऐसी हरकतें कर रही है। हम तो आपको जानते भी नहीं। पता नहीं यह यहाँ कैसे आ गई और ऐसी बकवास कर रही है। मैं इसे ले जा रहा हूँ, आप टेंशन मत लीजिए और इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। कहकर राजेश सलोनी को लेकर चला गया, लेकिन अभी भी तिलक और उसकी माँ का ध्यान सलोनी के हाथों के कंगन पर ही था और उन्हें लग रहा था कि वह कंगन तो उन्नति के ही थे। ऊपर से सलोनी ने जैसी बातें की थी, तिलक की माँ भी बहुत डर गई थी। सलोनी और राजेश के जाने के बाद तिलक के माँ पापा तिलक से पूछने लगे, बेटा सच सच बता, तूने उन्नति के साथ कुछ गलत तो नहीं किया था? तो तिलक गुस्सा हो गया और बोलने लगा, क्या बोल रहे हो मम्मी पापा आप लोग? उन्नति मेरी पत्नी थी और हम दोनों के बीच सब कुछ ठीक ठाक था। अब एकाएक उन्नति के साथ ऐसा हादसा हो गया तो मैं क्या करूं? और सड़क पर से कोई भी औरत उठकर आएगी और यहाँ आकर बकवास करेगी तो आप उसकी बातों पर यकीन कर लोगे। लेकिन फिर भी तिलक की माँ को बहुत डर लग रहा था। उन्हें बार बार ऐसा लग रहा था कि सलोनी ने उन्नति के कंगन पहन रखे हैं, और सच भी यही था, सलोनी ने उन्नति के कंगन ही पहन रखे थे। तिलक भी अंदर ही अंदर परेशान था कि आखिर यह सलोनी कौन थी और एकाएक उसके घर में कैसे आ गई। खैर, तिलक के माँ पापा ने तिलक से बोला, यह सारी बातें किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं, कोई पागल औरत होगी, तुम अपने काम से काम रखो
और फिर सबने उस बात को इग्नोर कर दिया। लेकिन एक हफ्ते बाद दोबारा सलोनी तिलक के घर आ चुकी थी और इस बार भी वह वैसा ही हंगामा कर रही थी और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, तिलक, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुमने मेरी जान ली है, लेकिन मैं वापस आ गई हूँ। अब या तो खुद को पुलिस के हवाले करो, सारी सच्चाई बताओ, नहीं तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारे किए की सज़ा दूंगी, लेकिन तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगी। इस बार तिलक को काफ़ी गुस्सा आ गया और उसने बोला, क्या बकवास किए जा रही है तू? है कौन तू? रुक, मैं पुलिस को बुलाता हूँ। लेकिन तिलक की माँ बीच में आ गई और बोली, बेटा तू अंदर जा, मैं इससे बात करती हूँ। और उसने सलोनी से बोला, कौन हो तुम और क्यों हम लोगों को परेशान करने के लिए बार बार आ रही हो? इस पर सलोनी ने बोला, भूल गई मम्मी जी, मैं उन्नति हूँ, आपकी बहू, और आपके इस बेटे ने मेरी जान ली है और यह मैं साबित करके रहूँगी। इसलिए तो मैं वापस इस धरती पर आ गई हूँ। मैं इस धरती से जा ही नहीं पाई क्योंकि मैं जीना चाहती थी, लेकिन उसने मुझे मार दिया। अब या तो यह अपना गुनाह कबूल कर ले या तो मैं इसके किए की सज़ा दूंगी इसे। यह सब कुछ सुनकर तिलक की माँ बहुत परेशान हो चुकी थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कोई अनजान औरत इस तरह की बातें क्यों कर रही है। और उन्होंने फिर पूछा, तुमने यह कंगन किसके लिए है? तो सलोनी हंसने लगी और बोली, मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? या तो मेरे ही कंगन है, आपको तो अच्छे से पता है, आखिर इतने सालों से पहना हुआ है मैंने इसे, आप भूल गई? अब तो तिलक की माँ बहुत परेशान हो गई क्योंकि यह कंगन उन्होंने उन्नति को उसकी शादी की सालगिरह पर उपहार में दिया था और तब से उन्नति ने इसे पहन रखा था। मतलब सच में यह उन्नति के ही कंगन थे। उन्होंने बोला, यह मेरी बहू के कंगन है, तुमने इसे कैसे पहन लिया? सच बोलो, तुम्हें यह कंगन कहाँ से मिले? तो सलोनी बोली, अरे मम्मी जी, मैं आपकी बहू उन्नति ही तो हूँ। इतनी जल्दी आप भी भूल गई मुझे? लेकिन मैं किसी को नहीं भूली हूँ। तब तक राजेश दोबारा आ चुका था और वह ज़ोर ज़ोर से सलोनी को हिलाने लगा और उसे एक ज़ोरदार थप्पड़ लगाया। थप्पड़ खाकर सलोनी बेहोश हो गई, लेकिन तिलक की माँ की हालत ख़राब थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। राजेश बार बार उनसे माफ़ी मांग रहा था सलोनी की गलतियों के लिए, लेकिन उन्होंने राजेश से पूछा, एक बात बताओ, तुम्हारी पत्नी बार बार यहाँ कैसे आ जाती है? और यह कंगन तुमने कहाँ से खरीदे हैं? राजेश ने बोला, मैडम, हम तो गरीब लोग हैं, अब क्या मैं झूठ बोलूँ, मैं एक शमशान घाट में काम करता हूँ और कुछ दिन पहले वहाँ एक अमीर औरत की डेड बॉडी आई थी। उसके हाथों में यह सोने के कंगन देखकर मुझे लालच हो गया था और मैंने मौका पाकर उसके हाथों से यह कंगन निकाल लिए थे और अपने घर ले गया था, यह सोचकर कि यह कंगन तो वैसे भी डेड बॉडी के साथ जला दिए जाएंगे, शायद मेरे कुछ काम आ जाए। तो मेरी पत्नी सलोनी ने यह कंगन अपने हाथ में डाल लिए और तब से यह अजीब अजीब सी हरकतें करने लगी है और पता नहीं कैसे यह बार बार आपके घर में आ जाती है और यहाँ आकर बकवास करती है। मैं खुद बहुत शर्मिंदा हूँ उसकी हरकतों से और मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन तिलक की माँ तो कुछ और ही सोच रही थी और वह काफ़ी घबराई हुई थी। उन्होंने बोला, देखो, तुमने यह बहुत गलत काम किया है। हमारी बहू को अपने जेवरों से बहुत लगाव था, इसलिए हमने उसके पहने हुए जेवर उसके शरीर से नहीं निकाले थे, लेकिन तुमने उसके अंतिम क्रिया के वक्त उसके हाथों के कंगन निकाल लिए। शायद इसीलिए तुम्हारी पत्नी इस तरह की हरकतें कर रही है। तुम इन कंगनों को निकाल दो और जाकर इन्हें किसी नदी में प्रवाहित कर दो, इसी से में तुम लोगों की भलाई है। लेकिन राजेश ने बोला, मैडम, मैं सलोनी को लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, अब यह वापस यहाँ कभी नहीं आएगी। कहकर राजेश सलोनी को गोद में उठाकर वहाँ से चला गया। लेकिन इधर तिलक के माँ बाप बहुत ज़्यादा चिंतित हो चुके थे क्योंकि सलोनी ऐसी बातें कर रही थी कि चिंतित होना स्वाभाविक था। और वह दोबारा तिलक के पास पहुँच चुके थे उससे पूछताछ करने के लिए कि कहीं सच में तो उसने उन्नति के साथ कुछ गलत नहीं किया है। और तिलक फिर गुस्सा हो गया और बोला, आप लोगों को एक अनजान औरत की बातों पर भरोसा है, लेकिन अपने बेटे की बातों पर भरोसा नहीं है। माँ, मैं बहुत प्यार करता था उन्नति से, मैं क्यों मारूंगा उसे? उसके जाने से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी ही रुक गई है और आप ऐसी बातें कर रही हैं। डॉक्टर ने उन्नति की बॉडी का पूरा चेकअप किया था और बताया था कि उसे हार्ट अटैक आया है, फिर भी आप मेरे ऊपर शक कर रही हैं। मैंने कुछ नहीं किया है। लेकिन माँ तो माँ होती है और उनके मन में तो अपने बेटे को लेकर डर बैठ गया था कि कहीं सच में उन्नति की आत्मा
सलोनी के शरीर में तो नहीं आ चुकी है और वह अब तिलक का कुछ बुरा ना करे। वह कुछ भी करके इन सब से छुटकारा पाना चाहती थी, लेकिन क्या करती वह, उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उधर सलोनी किसी भी कीमत पर उन कंगन को उतारने के लिए तैयार नहीं थी और वह राजेश से बोल रही थी, एक तो कभी मुझे कोई जेवर मिले नहीं और आज जब मुझे इतने खूबसूरत जेवर मिले हैं तो तुम इन्हें भी उतारने के लिए बोल रहे हो। मैं कंगन नहीं उतारने वाली। राजेश सलोनी को समझा रहा था कि उस कंगन को पहनने के बाद वह अजीब अजीब सी हरकतें कर रही है, लेकिन सलोनी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी, क्योंकि शायद उसे पता ही नहीं था कि उन कंगन को पहनने के बाद वह क्या कुछ कर रही है, क्योंकि ऐसे तो वह सामान्य रहती थी। कभी कभी उसे ऐसे दौरे पड़ जाते थे और अगले दिन फिर सलोनी तिलक के घर पहुंच चुकी थी और इस बार वह तिलक की माँ से बोल रही थी, मम्मी जी, आपने मेरे कंगन मुझसे दोबारा अलग करवाने की कोशिश की है। कान खोलकर सुन लीजिए, मैं यह कंगन कभी नहीं खोलूँगी। यह मेरे कंगन है और मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हाँ, तिलक को मैं उसकी असली जगह पर ज़रूर पहुँचाऊँगी। इसलिए तो मैं वापस आई हूँ। जल्दी ही अपने कातिल को उसके असली जगह पर पहुँचाऊँगी, वरना आप खुद पुलिस में जाकर सारी सच्चाई बता दीजिए कि आपके बेटे ने आपकी बहू का कत्ल किया है। तिलक की माँ राजेश की तरफ देख रही थी तो राजेश ने बोला, मैंने बहुत कोशिश की पर सलोनी किसी भी कीमत पर इन कंगन को उतारने को तैयार ही नहीं है। मैं क्या करूं? मुझे तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। यह बार बार पुलिस में जाने की धमकी देती है। अब तिलक की माँ बहुत डर चुकी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। उन्होंने राजेश से बोला, अपनी पत्नी को संभालो, रोज़ आकर यहाँ बकवास करती है, हम तो इसे जानते भी नहीं। राजेश ने बोला, क्या करूँ मैडम, पता नहीं बीच बीच में इसे क्या हो जाता है और यह खुद को उन्नति बोलने लगती है और बोलने लगती है कि इसे अपने कातिलों से बदला लेना है। मेरी कुछ समझ में नहीं आता, या मेरी कुछ भी नहीं सुनती। मुझे तो लग रहा है कि कंगन की वजह से ही यह सब कुछ हो रहा है। मैं अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहता, इसलिए मैं सोच रहा हूँ एक बार इसे पुलिस स्टेशन ले ही जाऊँ ताकि यह अपना दिल हल्का कर सके। तो तिलक की माँ ने बोला, और क्या कहोगे पुलिस से? तुम्हारी पत्नी की बकवास बातें पुलिस मानेगी? राजेश ने बोला, वह सब मुझे नहीं पता, बस मुझे यह पता है कि इसके अंदर उसी औरत की आत्मा आ जाती है जिसके कंगन मैंने उतारे थे, और शायद वह आपकी बहू ही थी, इसलिए यह बार बार यहाँ आती है। इतना तो मैं समझ चुका हूँ। अब तिलक और उसका परिवार टेंशन में आ गया था। कैसी मुसीबत में पड़ गए थे वह। खैर, राजेश सलोनी को फिर से ज़बरदस्ती लेकर जा चुका था और सलोनी जाते जाते भी चिल्ला रही थी कि वह किसी को नहीं छोड़ेगी, एक एक को देख लेगी। इसीलिए तो वह वापस आई है। तिलक के घर में सब बहुत परेशान हो चुके थे, लेकिन तिलक परेशान नहीं था और बोल रहा था, अरे मम्मी, किस ज़माने में जी रही हो तुम? यह सब भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता, और क्यों उन्नति ऐसे प्रेत आत्मा बनकर वापस आएगी? हमने उसकी सारी अंतिम क्रिया अच्छे से की है। तुम इन सब बातों में ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जाने दो उन्हें जहाँ जाना है। मैं किसी से नहीं डरता जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है। लेकिन तिलक की माँ बोल रही थी, बेटा, तू इंसान से नहीं डरता, पर तू आत्मा का क्या बिगाड़ लेगा? और सलोनी के अंदर उन्नति की आत्मा आ चुकी है, साफ पता चल रहा है। तिलक ने बोला, मैं इन सब फालतू की बातों को नहीं मानता, लेकिन तिलक के बोलने से क्या होता था? तिलक के मम्मी पापा बहुत ज़्यादा परेशान थे और उन्हें यकीन हो चुका था कि सलोनी के अंदर उन्नति की आत्मा है और वह कभी भी तिलक का कुछ भी बुरा कर सकती है, क्योंकि वह बार बार एक ही बात बोल रही थी कि तिलक से बोलो अपना गुनाह कबूल कर ले, वरना अपनी मौत का बदला वह खुद लेगी। दोस्तों, फ़िलहाल यह कहानी यहीं तक। क्या सच में सलोनी के अंदर उन्नति का कंगन पहनने की वजह से उन्नति की आत्मा प्रवेश कर गई थी, या बात कुछ और थी? जल्दी ही इसके अगले भाग में पता चलेगा। अगर कहानी पसंद आ रही हो तो कड़वा सत्य को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।